नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम फिजिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कुछ बताएंगे। गति के समीकरण जो है वो तीन गति का समीकरण है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहला है v होता है u प्लस ए टी, s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको इक्वेशंस ऑफ मोशंस का फर्स्ट इक्वेशन है, इस सेकेंड है, ये थर्ड है। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि u क्या है। तो u जो है ना आरंभिक वेग है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का आरंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और v जो है वह फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी है, t का मतलब टाइम से है और a का मतलब एक्सीलरेशन से है और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। s का मतलब मैथ में होता है स्पीड, यहाँ s का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक, अब हम इस फॉर्मूला का बारे में हम आपको बता दिए। इस फॉर्मूला का कहाँ कहाँ यूज होगा हम सब एक एक करके आपको बताएंगे। अब ये v बराबर होता है u प्लस ए टी, यहाँ पर समझिएगा v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना वह सभी में है, ये तीनों इक्वेशन में ए है, तीनों इक्वेशन में ए है। यानी इस फॉर्मूला का यूज तभी होता है जब एक्सीलरेशन होता है, जब वस्तु में एक्सीलरेशन हो, वस्तु एक्सीलरेट कर रही हो, तभी इस फॉर्मूला का यूज होता है। तो यहाँ देखिएगा, हम ए को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज तभी होगा जब तीनों इक्वेशन में ए हो, एक्सीलरेशन हो। तो तीनों इक्वेशन हमारा ए है तो ए को हम नज़रअंदाज करेंगे। तो यहाँ पर v और u दोनों है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, तो v और u दोनों है, यानी कि v और u दोनों रहेगा तो वेलोसिटी मिलेगा। v और u के अलावा एक t भी है, यानी कि हमको वेलोसिटी के साथ टाइम भी मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन से हमको वेलोसिटी और टाइम। सेकेंड इक्वेशन आइएगा तो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से है, तो डिस्प्लेसमेंट। u और v एक साथ रहेगा तभी हम वेलोसिटी लेंगे। v इसमें नहीं है इसलिए वेलोसिटी मत लीजिए। t का मतलब टाइम से है, t का मतलब टाइम से है। एक्सीलरेशन को छोड़िए, एक्सीलरेशन सब में रहता है और इस फार्मूला का यूज तभी होगा जब एक्सीलरेशन होगा। यानी कि दूसरा इक्वेशन से हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा इक्वेशन है, इसमें v और u दोनों है। तीसरा इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि v भी है और u भी है। तो जब v और u दोनों रहे, v भी है और u जब दोनों रहे तब वेलोसिटी लीजिए, और s कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है, डिस्प्लेसमेंट से है। तो आपको किस फॉर्मूला से क्या मिलता है हम यहाँ क्लियर कर दिए। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा गति का समीकरण सही नहीं है, कौन सा गति का समीकरण सही नहीं है। तो आप देखते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिए v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो v स्क्वायर u को उधर कर दीजिए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होगा, यानी पहला सही है। दूसरा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा b भी सही है। और c देखिए v माइनस यू ए प्लस टी, यह बिल्कुल गलत है, यानी फर्स्ट का आंसर हमको गलत चुनना था। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, c हो गया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका दूसरा इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गति के समीकरण में कौन सा गलत है, हमको गलत चुनना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमको गलत चुनना है। तो 2as यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यह पहले वाला ही गलत है, क्योंकि हम लिखते हैं ना वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम u को उधर भेज देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होगा। जबकि यह है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होना चाहिए, जबकि फर्स्ट में लिखा है यू स्क्वायर पहले लिख दिया है, इसलिए गलत है। दूसरा का आंसर हमारे पास क्या होगा, पहले होना चाहिए वी स्क्वायर बाद में यू स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें गलत लिखे हुआ यू स्क्वायर पहले ही लिख दिया है, तो हमको गलत आंसर को ही चुनना था। तो गलत आंसर दूसरा का आंसर हो गया आपको ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण मतलब इक्वेशन वेग और समय यानी वेलोसिटी और टाइम को के संबंध को दिखाता है? तो वेलोसिटी और टाइम के संबंध को कौन दर्शाता है? तो वेलोसिटी और टाइम, देखिए वेलोसिटी और टाइम के समीकरण को कौन दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस ए टी दिखाता है। v बराबर u प्लस ए टी वेग और समय है, वेलोसिटी और समय के संबंध को कौन दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी। हाँ, v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि तीसरा का आंसर हो गया c, v बराबर u प्लस ए टी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो गति का पहला नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो पहला नियम देख लीजिए, गति का पहला नियम वेलोसिटी और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी वेलोसिटी और समय, सी ऑप्शन। गति का दूसरा नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का दूसरा नियम हमसे पूछ रहा है। तो गति का दूसरा नियम जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा नियम जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दर्शाता है, यानी विस्थापन और समय। तो विस्थापन और समय तो दे दिया है, लेकिन इसमें विस्थापन नहीं दिया है। विस्थापन कहने का मतलब वस्तु की स्थिति से है, वस्तु अभी कहाँ है, वस्तु का स्थिति से है, यानी कि वस्तु की स्थिति और समय को दर्शाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के जगह पर स्थिति भी लिख देता है हिंदी में। चलिए फिर देखिए, गति के दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो आप स्थिति मतलब स्थान या डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दर्शाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी इसको लिख सकता है, डिस्प्लेसमेंट को स्थान स्थिति लिख देता है, तो वस्तु के स्थान को और समय को दर्शाता है, स्थान और समय को, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को। गति का दूसरा समीकरण देखिए किसके किसके बीच है? तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दर्शाता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम कहाँ है? तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया है, लेकिन ऑप्शन में से हमको चुनना है, तो ऑप्शन में हमारे स्थिति और किसको? तो स्थिति और समय को। डिस्प्लेसमेंट को स्थान भी लिखता है या स्थिति भी लिखता है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो स्थिति लिख दिया है, तो हमारा दूसरा क्या चाहिए? टाइम चाहिए, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्थिति और समय के समीकरण को दर्शाता है? स्थिति और समय के समीकरण को कौन दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के समय को कौन दर्शाता है? तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सा समीकरण स्थिति और वेग को दिखाता है? स्थिति और वेग को, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कौन दिखा रहा है? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कौन दर्शाता है? तो आपको हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो आप देख लिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वह 3 होता है, 3 इक्वेशन होता है। पहला है v बराबर है u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों किसके किसके बारे में रिलेशन बताता है हम आपको बता दिए। पहला वेलोसिटी और टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट को स्थिति स्थान भी लिख देता है हिंदी में, और तीसरा समीकरण वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए सपोज डेट, कल्पना कीजिए कि हम हाथ में एक कलम रखे हुए हैं, हम इस कलम को हाथ से पकड़ कर छोड़ते हैं, तो इसका आरंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा। हम इसको हाथ से पकड़े हुए इसको छोड़ रहे हैं, तो इसका आरंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि शुरू में ये क्या था? इसका यह रेस्ट में था, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि 5 सेकेंड के बाद ये ज़मीन से गिरती है, तो ज़मीन तक गिरने में इसको टाइम लग गया 5 सेकेंड, ज़मीन तक पहुँचने में इसको टाइम लग गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए, इसको हम छोड़ रहे हैं, 5 सेकेंड के बाद ये ज़मीन पर जाके गिर रही है, तो देखिएगा कि प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग जो है ना बढ़ता ही जाता है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने पर यह वस्तु में अपने आप एक्सीलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन तो आपको ये दिया हुआ नहीं है, और ये वस्तु ज़मीन पर जब गिरती है तो इसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 नहीं, ज़मीन पर नहीं गिराना है, इसको हमको लिखना है क्या? ये ज़मीन पर गिरते वक्त सबसे अंतिम समय में इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़मीन पर गिरते वक्त
गिरने से थोड़ा देर पहले हम पूछ ले कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आपसे पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा। अब यहाँ देखिए ए के बारे में आप पूछेगा कि ए कैसे मालूम चलेगा, एसिलरेशन कैसे मालूम चलेगा, तो एसिलरेशन इज इक्वल टू व्हाट आप पूछेगा। तो एसिलरेशन जो होता है ना, गिरते हुए वस्तु में एसिलरेशन अपने आप आ जाता है। यह एसिलरेशन क्यों आता है, तो हमारा अर्थ के ग्रेविटी के कारण आता है, और अर्थ के ग्रेविटी का कारण जी का मान वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको कैलकुलेशन में सुविधा के लिए इसको जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। तो आप कहिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो देखिए यू है, टी है, वी है और ए है, चार, जो चारों में होगा तो यहाँ देखिए आप यू है, उसके बाद टी है तो हाँ टी है, भी है तो हाँ भी है, और ए है तो ए है। जिसमें चारों मिल जाए उसी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते, भी है, यू है, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यूटी यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए दूसरा और तीसरा इक्वेशन का यूज ना करके हम उसी का यूज करेंगे जहाँ यह चारों मिल जाए, जहाँ ये चारों मिल जाए। तो जहाँ पर चारों मिल रहा है वह पहला फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो पूछा गया है एग्जाम में। आइए कह रहा है स्थिर अवस्था से यानी u इज इक्वल टू 0, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसिलरेशन लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलरेशन से 8 सेकेंड तक गति करता है। t इज इक्वल टू है 8 सेकेंड तक गति करता है, 8 सेकेंड तक गति करता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है, ठीक है। यहाँ दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए एक सीधा रेखा में हम जा रहे हैं ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना एक सीधी रेखा में जा रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि रिटर्न ना आए तब तो मान लीजिए ए जगह ए के पास कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम बी तक भेज दिए, रिटर्न नहीं लाना, रिटर्न आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ए से बी तक केवल जाने में हमारा जो डिस्टेंस हो जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हमको यहाँ निकालना है डिस्टेंस, निकालना है दूरी क्या होगा। तो चलिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला देखिए एस बराबर फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला का यूज क्यों किया, क्योंकि U भी है, A भी है, A भी है, T भी है, T भी है और S भी है, S भी है, ये सब है, चारों है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं S इज इक्वल टू U2। तो U हो गया 0, T कितना है 8 सेकेंड, अब प्लस हाफ A कितना है 3 और टाइम कितना है 8 सेकेंड है, तो T स्क्वायर है, ठीक। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो गया आपको 0 प्लस 2 से काट दीजिए तो 32, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 96। हम क्या निकाले थे, दूरी निकाल रहे थे, तो दूरी का यूनिट मीटर होता है, 96 मीटर आंसर होगा। 96 मीटर आंसर किस में है, तो 96 मीटर आंसर है आपको सी। 96 मीटर आंसर होगा, क्योंकि हम दूरी निकालते हैं ना, तो दूरी का यूनिट हमको लिखना पड़ता है। दूरी निकालिएगा तो उसका यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। तो 96 मीटर आंसर सी है। देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए ग्रुप डी में पूछे हुआ है। कह रहा है यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब आरंभिक वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो 0 है।
एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, यूनिट से पकड़िए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्सीलरेशन का यूनिट है, से गतिमान है, तो 4 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा। टाइम हो गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा, v इजिकल टू व्हाट। v मतलब होता है फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी से। तो आप सोचिए कि इस पे किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए v बराबर u, v इजिकल टू u प्लस AT फार्मूला का यूज करेंगे। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ v भी है, v है, u है, तो हाँ भाई u है, a है तो a है, और t जो चारों में मिल जाए उसी हम इक्वेशन का यूज करेंगे। तो v हमको निकालना है, तो v इजिकल टू u क्या है, 0 है, प्लस AT 4 दूना 8 हो गया, तो v इजिकल टू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। एट मीटर पर सेकेंड आंसर ए हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, विरामावस्था कहने का मतलब है u इजिकल टू 0। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में, 5 मिनट लिखा हुआ, टाइम कितना लिखा हुआ है, 5 मिनट लिखे हुआ है, 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 5 मिनट में उसकी गति कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यह मानते हुए कि एक्सीलरेशन त्वरण समान है, रेलगाड़ी द्वारा उस समय में तय की गई दूरी होगा। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई, हमसे दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक 90 किलोमीटर पर आवर है और ये 5 मिनट है। 5 मिनट को हम जो है ना सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लेना चाहिए हमको। पहले देख लीजिए किस फार्मूला का यूज करें, तो फार्मूला का यूज कीजिएगा एस इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए एस भी है, v भी है, अच्छा टी, एस के साथ टी भी है, और ए हमको मालूम नहीं है, तो ए तो हमको निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए इजिकल टू होता क्या है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो v सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड छोटा कर लेते हैं, 18 पंचे 90, यानी हम लिख सकते हैं कि v इजिकल टू हम लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और टाइम 5 मिनट है, इस 5 मिनट को जो है ना हम क्या करते हैं, सेकेंड में ले आते हैं, तो हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। अब आप चलिए v माइनस यू करेंगे, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि u 0 है, u 0 है, v 90 को हम 25 ले लिए हैं, और टाइम कितना है, तो 300 है, टाइम 300 है। ए निकाल लिए। अब हम यहाँ ut, u 0 है तो ut क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। अब प्लस हाफ, ए कितना है, 1/12 है, और टाइम कितना है, 300 सेकेंड है। 300 सेकेंड हमको 2 बार लिखना है, क्योंकि टी का स्क्वायर है। तो 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150। 3 से काट दीजिए, 3 चुका 12, 3 से 3 पचे 15, और 4 से काट दीजिएगा तो 2 काट दिए, 4 से मत काटिए, 2 25 हो गया। अब फिर इस 2 को काटिएगा तो कितना होगा, 150। 125 में हमको 25 में हमको 15 से गुना करना है, 25 पंचे 125 और 25 हमारे पास आ गया, यानी 37.5, 37 पॉइंट नहीं है, 375 आ गया। तो हमसे पूछता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो ये जो आया मीटर में आया, हमको ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर में हमको बदलना है, तो हम इसमें 3 अंक पहले दशमलव लगा लेते हैं। 3 अच्छा 3, यहाँ पर एक 0 छूट गया था, 3 अंक पहले दशमलव लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। 25 में 15 से नहीं 150 से हमको गुना करना था, तो 3.75 किलोमीटर आंसर है आपका डी में।
3.75 किलोमीटर, आंसर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से, स्थिर स्थिति मतलब u = 0, आरंभ होकर 4 मिनट प्रति सेकंड के एसिलेशन हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से स्थानांतरित होती है 8 सेकंड के बाद। टाइम हो गया 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी? 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी पूछ रहा है। 8 सेकंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो आप किस फार्मूला का यूज कीजिएगा? यहाँ पर सबसे पहले ये जरूरी है जिसमें चारों मिल जाए, तो v = u + at, जो पहला इक्वेशन है v = u + at। देखिए u भी है, a भी है, t भी है और v भी है, जिसमें चारों मिल जाए उसी फार्मूला का यूज कीजिए। तो v तो हमको मालूम करना है, v = u + at, तो u कितना है? 0 है। a और t कितना है? 8 × 32, 32 मीटर पर सेकेंड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 5 सेकेंड में, यानी t = दिया हुआ है 5 सेकेंड। एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a = दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया u, 5 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और हम तो इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी निकालिए, कार द्वारा तय की गई दूरी निकालिए, ठीक है। देखिए टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u = दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, v = दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कह रहा है कि दूरी कितना तय करेगा वो निकालिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला किसका यूज करें? AC = ut + हाफ at²। s दिया है, यहाँ निकालना है। u तो u है, t भी है, a भी है और t² दिया है। तो s = ut + हाफ at² का यूज करेंगे। तो ut कितना हो गया? u और t दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 ut + हाफ a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 1 मीटर पर, और टाइम कितना है? यहाँ टाइम है आपको 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं। ut² यानी 5 का स्क्वायर, 25 + 25 का आधा, ऊपर 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 रुपया। 25 यानी 37.5 मीटर आंसर होगा। 37.5 मीटर आंसर B2 में है, B में है। कह रहा है यदि एक कार अपनी आरंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगा? एक कार अपनी आरंभिक स्थिति से, इसका आरंभिक स्थिति कितना है? अपने आरंभिक स्थिति से u = 0 स्थिति से 20 सेकेंड में, t = दिया हुआ है 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर 144 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसको हमको छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक डाटा यह सबको इक्वल कीजिए, तो 5/18 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कितनी दूरी तय करेगा, यह कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि हमसे दूरी मतलब AC = व्हाट, AC = व्हाट पूछ रहा है। तो AC = व्हाट पूछ रहा है, तो AC = होता है ut + हाफ at²। तो u
यू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यू टी जीरो क्यों होगा, क्योंकि यू जब भी जीरो रहेगा तो यू टी जीरो हो गया। यू टी प्लस हाफ, ए मालूम नहीं है, अच्छा ए मालूम नहीं है तो एक्सीलरेशन हम निकाल लेते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी, तो वी माइनस यू यानी 40 माइनस जीरो, अब बाई टी कितना हो गया 20 सेकेंड। कैंसिल कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। और टी कितना दिया हुआ है 20, स्क्वायर है तो 2 बार हम लिखते हैं 20 को। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, हमारे ये हो गया 400 मीटर। 400 मीटर दूरी तय करेगा, तो 400 मीटर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में 400 मीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस विरामावस्था से, विरामावस्था कह रहा है तो u इज इक्वल टू 0। एक बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 10 सेकेंड हो गया टाइम, 10 सेकेंड में, यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर दूरी तय करती है, 10 सेकेंड में 200 मीटर दूरी तय करती है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो हम किस फार्मूला का यूज करें, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला का यूज करें। क्यों, क्योंकि एस भी है, यू भी है, टी भी है, ए भी, ए का निकालना है हमको, ए भी है इसमें और टी। चलिए, तो एस इज इक्वल टू लिखा हुआ है 20 मीटर, यू टी, यू और टी में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए कितना है, ए हमको मालूम नहीं है, ए निकालना है, और टी स्क्वायर कितना है 10, हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। टी स्क्वायर है, 2 से काट दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 20 इज इक्वल टू 50 ए। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 20/50, ठीक। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना हो गया अच्छा 200 मीटर है, 200 मीटर सॉरी, यहाँ 200 मीटर है, 200 मीटर है, तो हमारा क्वेश्चन 200 मीटर है, तो 50 से सीधे काट दीजिए 4 बार में, तो 4 बार में काटते हैं तो 50 का 100। ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, यानी कि फर्स्ट ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 केजी द्रव्यमान वाली, 1 केजी द्रव्यमान वाली, तो मास इज इक्वल टू लिख दिया 1 केजी। 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ चलती है। 2 मीटर समान वेग के साथ चलती है। एक वस्तु 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग के साथ चलती है। 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ चलती है, 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ चलती है। इस पर नॉर्थ की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। बल कितने का लगाया जाता है, 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड यानी टाइम हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमको मालूम नहीं है, एस निकालना है, यू टी, यू तो वस्तु चलना शुरू की थी, तो यू कितना है, मतलब वेलोसिटी हमको u इज इक्वल टू हमको लिखना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चली थी। तो यू टी हमको, यू टी प्लस हाफ ए कितना है, ए मालूम नहीं है, ए मालूम नहीं है, ठीक है। ए मालूम नहीं है तो ये मालूम करते हैं, यहाँ एफ भी है एम भी है, तो एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ कितना है 1.5 न्यूटन का बल लग रहा है, एम कितना है 1 है, और ए मालूम नहीं है, तो ए इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमको सीधे लिखना है, एक्सीलरेशन 1.5 लिखना है, टी का स्क्वायर करना है, तो टी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4,
तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, तो 2 2 यहाँ हो गया हमारे पास 4 प्लस 15 दूना 30, एक अंक पहले दशमलव हो गया, 7 हो जाएगा, 7 मीटर आंसर आ जाएगा। 7 मीटर आंसर है आपका, 7 मीटर आंसर है आपको ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से u = 0 चलना आरंभ करती है 2 सेकेंड में। टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड में, टाइम है 2 सेकेंड में। 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया कितना, v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड को गति प्राप्त करती है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालिए, इसका हमको त्वरण निकालना है। तो u = 0 है, आरंभिक वेग t = 2 सेकेंड है, v दिया हुआ है कितना, v = हमको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। v का मतलब आपको लास्ट वेलोसिटी से है, फाइनल वेलोसिटी से है। तो हम टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, टाइम 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम v = u + at फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो v हमको दिया है u कितना है, तो 0 है, प्लस a हमको मालूम नहीं है, a हमको निकालना ही है, और t क्या t दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो 5 = 2a, तो a = 5/2 का मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचल स्थिति से, अचल स्थिति मतलब कि समझिए कि जब वस्तु रुकी हुई है, अब चलना शुरू की, चल नहीं रही थी, अब चलना शुरू की। अचल स्थिति से, अचल स्थिति कहने का मतलब रेस्ट में था, वस्तु विराम में था। u = 0, अचल स्थिति से एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड हो गया टाइम, 30 सेकेंड में सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो साइकिल का एक्सीलरेशन यानी त्वरण निकालिए, a = व्हाट। तो हम किस फार्मूला का यूज करें, फार्मूला का यूज करते हैं v = u + at फार्मूला का यूज करते हैं। तो v 6 है, u क्या है 0 है, a कितना है, a निकालना है, और टाइम कितना है 30 सेकेंड है। तो 6 = 30a, तो a = 6/30, 6 पंचे 30, 1/5 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम इसका क्या निकालें, एक्सीलरेशन निकाले हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका v2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है। तो मास दिया हुआ है, एक बच्चे के हाथ में गेंद है जो कितना केजी का है, 1/4 kg मतलब 250 ग्राम का है, और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से यानी ऊपर के तरफ रूप से फेंकता है। उसके हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। उसका हाथ कितना सेंटीमीटर उठता है, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। देखिए 10 सेंटीमीटर हाथ उठता है, 10 सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर में लाना होगा, तो मीटर में लाने के लिए आप क्या कीजिए, इसका मीटर में वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 0.1 मीटर में आ जाएगा। चलिए, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg का एक गेंद है और वह इसे ऊपर की ओर फेंकता है, सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। 10 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में बॉल है, हम इसको ऊपर की ओर फेंके तो हाथ इस वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए जो है ना, इस गेंद को ऊपर फेंकने के लिए कितना उठा है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा है। ठीक है, तो आरंभ में वस्तु का वेग क्या था, तो आरंभ में वस्तु का वेग 0 था। इसको वेग वेलोसिटी देने के लिए हम क्या किए हैं, हाथ को 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाए हैं। उसके हाथ में गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल जाता है।
2 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल जाता है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? स्थिर बल का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ u इजिकल टू 0 होगा, क्योंकि गेंद जो था वो गेंद को हम उठाए तो उठाते हैं तो आरंभिक वेग इसका 0 था, और इसको जो है ना हाथ 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर तब इसको हम फेंकते हैं, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। तो u इजिकल टू 0 होगा। यहाँ हमको f निकालना है, तो सबसे पहले f निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, f बराबर होता है ma। लेकिन यहाँ देख लीजिए, f निकालने से पहले तो f निकालने जाइएगा तो f इजिकल टू m और a होता है, तो a मालूम नहीं है, a मालूम नहीं है, तो f हमारे पास निकालना है तो m है 1/4 और a मालूम नहीं है, तो a बराबर आपको मालूम होता है v माइनस u बाई टी होता है, तो टाइम भी नहीं है, यहाँ टाइम भी नहीं है। ये निकालने के लिए हम जाएंगे तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, तब हम क्या करें, तो हम करते v स्क्वायर, एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर तो v हो गया कितना, 2 स्क्वायर है, u स्क्वायर तो 0, 2a मालूम नहीं है, s करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है। वस्तु को जो है ना डिस्प्लेसमेंट हम 10 सेंटीमीटर ऊंचा हाथ उठाए हैं इसको फेंकने के लिए, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा जो हाथ उठाए, ये 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको मीटर में बदले हैं तो 0.1 मीटर आया था। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 इजिकल टू 2a, लेकिन एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो a इजिकल टू 4/0.2 है। एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया हमको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था फोर्स। अब हम फोर्स इजिकल टू निकालते हैं। फोर्स इजिकल टू होता क्या है, एफ इजिकल टू होता क्या है, तो एफ इजिकल टू ma होता है। एफ हमको निकालना है, मास है 1/4, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन 20 है, तो 4 से 4 पंचे 20, यानी कितना 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ा। बहुत सिंपल है, बस आप जो वो 3 आपको इक्वेशन है उसको गौर से देख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।